लापरवाही। रायबरेली जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में जरूर बना है, जहां पिछले दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे जिला अस्पताल के कॉलोनियों में पानी की समस्या अस्पताल परिसर में लोगों में आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं मरीज से लेकर तीमानदारों में भी इस समस्या का शिकार होते हुए दिखाई दिए। अभी यह मामला सुलझा भी नहीं था कि इमरजेंसी में तैनात फार्मासिस्ट BN सिंह की लापरवाही चर्चा का विषय बन गई। जब एक व्यक्ति गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि वह व्यक्ति कहीं पर रुक कर पानी पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना देने के बाद परिजन जब इमरजेंसी पहुंचे तो वहां पर तैनात फार्मासिस्ट BN सिंह ने पहले तो अपने पुराने अंदाज लहजे से बात करते हुए परिजनों से तू मैं करने लग गए। ये कोई पहला मामला नहीं था जब फार्मासिस्ट BN सिंह के द्वारा मरीजों से तीमानदारों से बदतमीजी नहीं की गई हो, जिसको लेकर उन्होंने इमरजेंसी से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट किया गया था। लेकिन जुगाड़ की करामात से साहब फिर से इमरजेंसी की फार्मासिस्ट पद पर तैनात हो गए और आज चर्चा का विषय भी बन गए। परिजनों के मृतक को लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सुबह आकर आप बॉडी लीजिए, लेकिन इसी बीच मृतक का पंचनामा करवाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। जब परिजनों की बॉडी सुबह देने की बात कही गई तो इस बीच क्या ऐसी स्थिति बन गई कि आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत पड़ गई। परिजनों ने इमरजेंसी में जमकर हंगामा काटा और जिला अस्पताल की आप बीती बताई। आप भी सुनिए परिजनों एवं अस्पताल में अपने मरीज का उपचार करने हेतु तीमानदारों ने क्या कहा। जब इस पूरे मामले की CMS से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। सबसे बड़ी बात फायर व्यवस्था खराब हो जाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था सही तरीके से न चलना, इन सब चीजों पर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन न तो इस पर जिला प्रशासन गंभीर है और क्योंकि नहीं कोई व्यवस्था महकमे के अधिकारी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी में जो मरीज जिला अस्पताल में एडमिट हैं वो किन हालातों से गुजर रहे होंगे, शायद मरीज ही जानते होंगे। स्टैंड न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। श्रीवास्तव जी, हेलो, फोन मिला जहाँ मिला। श्रीवास्तव जी, जरा ये हॉस्पिटल में बहुत ध्यान। क्या नाम है आपका? ममता शुक्ला। कहाँ के? सर वैसे तो मेरा गांव टिकरा नफुला है, लेकिन मेरा घर यहाँ है। मेरे हस्बैंड का हम यहाँ सरगोदे नगर में रहते हैं। मेरा थाना मलेरिया लगता है सर। काहे हंगामा हो रहा है? क्या हंगामा इसलिए हो रहा है कि मेरे भाई अरुण कुमार शुक्ला मृतक, वो लखनऊ से आए स्प्लेंडर बाइक ड्राइव करके। उनको लगा कि तबीयत अस्वस्थ है। उन्होंने रतापुर चौराहे पे जस्ट जैसे आप मुड़ेंगे कॉर्नर पर उन्होंने खड़ी कर दी। उन्होंने पानी लिया, पिया, उनको लगा तबीयत अस्वस्थ है। वो 10 कदम मेडिकल स्टोर की तरफ पैदल चले। उन्होंने किसी से कहा अपने ही फोन से मेरे घर को फोन कर दो। इनके पास फोन आया, हम मेरे भाई और मेरे हस्बैंड वहां गए, तब तक किसी ने एम्बुलेंस को 108 को फोन कर दिया था। एम्बुलेंस तक पहुंच गई। एम्बुलेंस बस यहाँ तक लेके आई। ये दोनों लोग साथ में थे। यहाँ उतारा, स्ट्रेचर में डॉक्टर साहब ने देखा, कहा इनकी डेथ हो गई। इन लोगों ने कहा कि सर हमें PM नहीं कराना है, आप हमें पंचनामा करके बॉडी हैंडओवर कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक आप बुलाइए। उसके बाद उन्होंने तुरंत, हम लोग आ नहीं पाए, उन्होंने बॉडी मोर्चरी में डलवा दिया और कल से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रात में भी हम लोगों को बोला गया कि हाँ आप सुबह आइए 8 बजे आ जाइए, बॉडी आपकी पंचनामा होकर मिल जाएगी। फिर उन्होंने कैसे मेमो बना के भेज दिया, जब मुझे ऑब्जेक्शन था, मुझे ना कोई क्लेम लेना है, उनके नेचुरल डेथ है, आपने ना ट्रीटमेंट किया, ना एक इंजेक्शन लगाया, ना आपके यहाँ एडमिट हुई बॉडी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा PM ना हो, हमारे पंचनामा करके हमारी बॉडी हमें सौंप दी जाए बस। प्रशासन क्या बता रहा है? प्रशासन ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेमो बना के भेज चुके हैं पुलिस को। अब पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव नहीं डालती हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से जवाब चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर के, ये उनका भाई है छोटा, मेरा भाई की, इसके मना करने के बावजूद, इनके मना करने के बावजूद कैसे उन्होंने मेमो बना के भेज दिया? क्या वो 10 मिनट हमारा वेट नहीं कर सकते थे, या हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे कि मैं मेमो बना के भेज रहा हूँ? आप लोगों को ऑब्जेक्शन है या नहीं? सुबह से हम लोग परेशान हैं। ये है गवर्नमेंट की व्यवस्था। डॉक्टर साहब को बुलाइए, मुझे जवाब दें। मैं PM नहीं करवाऊंगी। अगर PM होगा ना तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी और मेरा भी PM करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ, या तो डॉक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए? जी हम राम बहादुर मौर्य, ग्राम उमरा, पोस्ट राही, जिला रायबरेली। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ इमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो उसको बाहर का मेडिसिन लिखा जाता है, इंजेक्शन वगैरह। जो आज मेरे साथ घटना घटी, जो इंजेक्शन अंदर मौजूद हुआ है प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ डॉक्टरों या जो भी वहाँ के असिस्टेंट, उनकी लापरवाही की वजह 700 का इंजेक्शन बाहर से लिखा गया। दूसरी अव्यवस्था क्या है कि यहाँ इमरजेंसी में भर्ती हुए जो पेशेंट हैं हमारे, उनको अगर लैट्रिन बाथरूम लग जाए तो उनको कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि उनके आजू बाजू में लैट्रिन बाथरूम कर सके।
आप इस चीज बाथरूम तो बना हुआ है, बना हुआ साहब, आप उसकी व्यवस्था आप प्रेजेंट टाइम में उसको आप फोटो निकाल लीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी व्यवस्था नहीं, इतनी गंदगी है कि क्या बोले, उसमें पानी तो छोड़ दीजिए, वहाँ की कोई क्लियरिटी है ही नहीं। अभी भी जस्ट हमारी एक बहन पेशेंट वो जो बाहर आकर के मैदान में बेचारी 1 नंबर करके गई हुई है, पेशाब करके गई हुई है, तो ये क्या कोई व्यवस्था है? इसके बारे में हम अपने जिला प्रशासन से जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए आपके सर्वेंट लोग हैं वहाँ से क्या उनको आप वेतन नहीं देते या कोई और कमजोरियों के कारण हमारे इमरजेंसी पेशेंट अगर रात में कहीं किसी को लग जाए तो क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ कि उसकी व्यवस्था सुधारी जाए, तत्काल सुधारा जाए, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट किसको बोलते हैं? साधारण सर्दी जुकाम की बात नहीं है।